हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी टाइम। तो ये लूसेंट का दूसरा टॉपिक है मोशन। मोशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये मोशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल: मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी। इन सब के पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? सिर्फ साइज है इनके पास। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब साइज होता है। और जिसके पास ना डायरेक्शन हो, डायरेक्शन लेस हो। और दूसरी चीज़ क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ which have magnitude and direction both and obey triangle law are called vector quantities। तो ऐसी क्वांटिटी विच है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, उसको कहते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, जो ट्रायंगल लॉ को ओबे करे। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट तो हैज़ अ डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक करंट के पास अपना डायरेक्शन है, तो वो स्केलर क्वांटिटी हुआ बिकॉज इट डज नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ, जो कि ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करता है। ठीक है। और नोट करने वाली बात ये है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस और टेंसर और टेंसर क्वांटिटीज़, ये सब सारे टेंसर क्वांटिटीज़ हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ actual path covered by a moving object in a given interval time। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ जो एक्चुअल पाथ कवर करता है बॉडी को, मूविंग ऑब्जेक्ट को, वो होता है इन अ गिवन टाइम इंटरवल। इन अ गिवन टाइम इंटरवल उसे डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है एक बॉडी, उसे कहते हैं इन डेफिनेट डायरेक्शन में जो कवर करता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोथ हैविंग द सेम यूनिट। मीटर, दोनों का सेम यूनिट होता है मीटर। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो, वेयर एज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो कभी निगेटिव में नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी निगेटिव में नहीं होगा। ठीक है। और इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है इन ए यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है। एक निश्चित समय में जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसे कहते हैं स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। तो स्पीड क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। जैसे कि वेलोसिटी क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, वो डिफाइन करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर per second। Acceleration क्या होता है? Acceleration of an object is defined as the rate of change of velocity of the object is that acceleration equals to change in velocity upon में time।
तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज एक्सेलरेशन, और ये है वेक्टर क्वांटिटी एंड ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वेलोसिटी जो है, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा विथ विथ टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगा देन एक्सेलरेशन इज निगेटिव, तब एक्सेलरेशन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा तो उस स्थिति को कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एस इक्वल्स टू वी टी, एस स्पीड इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी प्लस ए एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस वी वन बाई टू इंटू टी, और एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये होता है मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और इन केस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू, जहाँ पे यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, वी जो है फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और एस जो है डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन या की डिस्प्लेसमेंट, और टी जो है टाइम। नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ, एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्क्राइब कर रहा है सर्कुलर पाथ को, एंड इट्स मोशन, इस मोशन इसको है सर्कुलर मोशन, उस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इस मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Uniform circular motion is an accelerated motion because the direction of velocity changes continuously. Though the magnitude of velocity is that speed of the body remains unchanged. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन होता है जो कि बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली, जिसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है हमेशा चेंज करती है, कंटिन्यूसली चेंज करती है। दो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, तो उसकी स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज रहती है। अब क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सर्कल इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो जो एंगल सबटेंड करता है बाय द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सर्कल इन यूनिट टाइम इंटरवल, उस एंगल को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगल को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, एंड ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी। ठीक है, इफ टी इज टाइम पीरियड देन इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एन जो है फ्रीक्वेंसी हो गया और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, देन एन टी इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन में टी इक्वल्स टू 2 पाई एन, एन टी 1 हो गया और 2 पाई एन आ गया। ठीक है, अब क्या है वन रिवॉल्यूशन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 2 पाई आर डिस्टेंस। ठीक है, तो लीनियर स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है, लीनियर स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा 2 आर अपॉन में टी, यानी कि ओमेगा इंटू आर, यानी कि एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस। ठीक है, पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स द फादर ऑफ फिजिक्स एस्टैब्लिश्ड द लॉ ऑफ मोशन इन हिज बुक प्रिंसिपिया इन 1687। तो न्यूटन जो थे वो फादर ऑफ फिजिक्स हैं जो इस्टेब्लिश किया है लॉज ऑफ मोशन इन हिज बुक, उनके बुक में प्रिंसिपिया नाम की बुक में इन 1687 में। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी बॉडी
maintains its initial state of rest or motion with uniform speed on a straight line unless an external force acts on it. तो पहला लॉ क्या कहता है कि एवरी बॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी इनिशियली स्टेट ऑफ रेस्ट है और मोशन में है विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई बॉडी अगर एक स्ट्रेट लाइन में या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, वो तभी कभी मोशन नहीं आएगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्ट्स करेगा. वो कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ये उसको कोया गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट लॉ को गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया में कहा जाता है. इनर्शिया क्या होता है? Inertia is the property of a body by virtue of which the body opposes change in its initial state of rest or motion with uniform speed on a straight line. तो inertia जो होता है ये प्रॉपर्टी है बॉडी का जिसकी वजह से द बॉडी अपोजेज द चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जो अपोज करता है चेंज करने के लिए इस इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इनर्शिया इज ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप की इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ इनर्शिया: when a car or train starts suddenly the passenger bends backward. when a running horse stops suddenly the rider bends forward. अगर एक घोड़े पे एक राइडर बैठा हुआ है और अचानक से घोड़ा जो है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, राइडर जो है वो आगे सडनली आगे बेंड्स हो जाता है, बेंड्स फॉरवर्ड हो जाता है. ठीक है, और थर्ड है व्हेन अ कोट और ब्लैंकेट इज बीटन बाय a stick the dust particles are removed. कोई एक कोट होता है या ये ब्लैंकेट होता है, इसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स स्टिक से मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो कहलाता है, वो एग्जांपल होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया का. फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स का डेफिनेशन देता है. तो फोर्स क्या बताता है कि फोर्स इज दैट external cause which when acts on a body change or tries to change the initial state of rest or motion with uniform velocity of the body. वही सेम चीज़ फर्स्ट लॉ जो कहता है वही फोर्स कहता है. पुश एंड पुल, टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए coiled spring, एक्शन रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन है फोर्सेस. ठीक है, ये सब फोर्सेस हैं. मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द मेजर ऑफ amount / quantity of a motion contained in a body. Clearly it is the property of a moving body and is defined as a product of mass and velocity of the body. ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम. ठीक है, ये होता है मोमेंटम. मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो इफ फोर्स एफ अप्लाइड, acceleration A produced and the mass of a body, then force equals to mass into acceleration. Newton's second law gives the magnitude, strength of force. Newton's first law is contained in the second law. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये तो होता है कोई भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? थर्ड लॉ का रिकॉइल ऑफ ए गन, motion of a rocket, swimming while drawing water from the well in the string breaks up, the man drawing water falls back, it is difficult to fix the nail on a freely suspended wooden frame. ये सारे एग्जाम्पल है. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहते हैं? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए system of bodies, the total linear momentum of the system of bodies remains constant. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम ऑफ बॉडी मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई एक्ट नहीं करता है बॉडी पे, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडी रिमेंस constant. तो उसका जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो
constant रहता है. As a consequence, the total momentum of bodies before and cohesion remains the same. ठीक है. Rocket works on the principle of conservation of linear momentum. Okay, impulse क्या होता है? When a large force acts on a body for every small time, that force is called an impulsive force. Or impulse is defined as the product of force and time. क्या बोलता है impulse की? when a large force acts on a body, एक body है उस पर एक large force act करता है for a very small time, बहुत माइनर से टाइम के लिए, then the force is called as impulsive force. तो उस force को हम लोग क्या कहते हैं? impulsive force कहते हैं. impulse equals to क्या होता है? force into time, the change in momentum. और force into time क्या होता है? change in momentum. It is a vector quantity और इसका डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसका डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के है साथ है. इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन. द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. द फोर्स, कोई फोर्स है विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज. एक बॉडी ये हो गया और एक बॉडी ये हो गया. बिटवीन द टू इन कॉन्टैक्ट के आने के बाद तो वो उसमें जो अपोज होता है, अपोजिशन होता है, जैसे कि ये इधर और ये इधर, इसका अपोजिशन हुआ, देन दिस सिचुएशन, दिस थिंग इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. ठीक है. दो टाइप का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज नो रिलेटिव motion is called as static friction. Static friction is a self-adjusting force. Its value becomes maximum when the applied force on its body is such that the body is about to slide. Maximum value of static friction is called as limiting friction. दूसरा क्या होता है? kinetic friction. The friction which acts when a body slides over the surface of other body is called as kinetic friction or dynamic friction. The kinetic friction क्या होता है? kinetic friction is less than the limiting friction. Kinetic friction is independent of relative speed between the bodies provided the speed is small. Friction depends upon nature of contact surface. Due to roughness, the friction increases. Friction is independent of macroscopic area of contact. Friction is proportional to the normal reaction. ये सारे हो गया. अब क्या होता है? rolling friction. This kind of friction acts when a body rolls over the surface of other body. एक बॉडी हुआ वो रोल्स किया, वो हो गया रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. कोई बॉडी है वो ट्रैवल कर रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ, इस वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली. उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूसली. ठीक है. नेचुरली एन एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ. उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. The external force required to maintain the circular motion of the body is called as centripetal force. जो external force act करता है इसको अनबैलेंस होने के लिए, तो अनबैलेंस हुआ पड़ा है उसको बैलेंस करने के लिए उसे कहते हैं centripetal force. ठीक है. If a body of mass m is moving on a circular path of radius r with uniform speed v, then the required centripetal force is F equals to mb square upon r. Example: centripetal force. If a stone attached to a string is whirled in a circular path, the required centripetal force is applied by the tension in the string. For the motion of planets around the sun, the required centripetal force is applied by the gravitational attraction of sun. सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के आसपास घूम रहे हो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सन का उनकी तरफ खींच रहा है. ठीक है. फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय द electrostatic attraction produced by the proton in the nucleus. A cyclist negotiating a curved path bends towards the center of the path so that the horizontal component of the normal reaction on the cyclist by the ground should supply the required centripetal force. Due to this reason, the outer edge of the curved road is raised
दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन applying the Newton's law of motion, we have to consider some forces which cannot be assigned to any object in the surrounding. These forces are called as pseudo force or internal force. Centrifugal force is such a pseudo force. It is equal and opposite to the centripetal force. ठीक है, cream separator, centrifugal drive work on the principle of centrifugal force. Centrifugal force should not be confused as the reaction of centripetal force because forces of attraction and reaction acts on a different bodies. Okay, moment of force, the rotational effect of a force on a body about an axis of rotation is described in terms of moment of force. Moment of a force about an axis of rotation is measured as the product of magnitude of force and the perpendicular distance of direction of force from the axis of rotation. Moment of force equals to force into momentum. It is a vector quantity, it is Newton meter. Where the center of gravity of a body is that point through which the entire weight of the body acts. The change of gravity of a body does not change with the change in orientation of the body in space. The weight of a body acts through center of gravity in the downward direction. His body can be brought to equilibrium applying a force equal to its weight in the vertically upward direction through center of gravity. Equilibrium, if the resultant of all the forces acts on a body is zero, then the body is said to be equilibrium. If a body is in equilibrium, it will be either at rest or in it for motion. If it is at rest, the equilibrium is called static, otherwise dynamic. So static is of three types: stable equilibrium, unstable, or neutral equilibrium. If one slight displacement from the equilibrium position, a body has tendency to regain its original position. It is said to be a stable equilibrium. Unstable equilibrium, in one slight displacement from the equilibrium position, a body moves in the direction of displacement and does not regain its original position. The equilibrium is said to be unstable position. Unstable equilibrium. In this equilibrium, the center of gravity of the body is at the highest position. If on the slight displacement from the equilibrium position, a body has no tendency to come back to its original position or to move in the direction of displacement, it is said to be in the neutral equilibrium. In neutral equilibrium, the center of gravity always remains at the same height. Condition of stable equilibrium. For stable equilibrium of a body, the following two conditions should be fulfilled. तो पहला कंडीशन क्या है? The center of gravity of the body should be at the minimum height. The vertical line passing through the center of gravity of the body should have passed through the base of the body. ठीक है, ये दो कंडीशन है. नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे. टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. Subscribe the video, like, share and comment the video. Thank you.